फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ स्पिनल फ्राइड्स। हमारे पास जो स्पिनल फ्राइड्स हैं उसकी हिस्ट्री हमारे पास क्या है। स्पिनल फ्राइड्स की हिस्ट्री आज हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस करना है जी स्पिनल फ्राइड्स। क्या करने हैं? स्पिनल फ्राइड्स आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। स्पिनल फ्राइड्स। स्पिनल फ्राइड्स क्या होते हैं हमारे पास? स्पिनल फ्राइड्स हम लोगों ने डिस्कस करना है जी स्पिनल फ्राइड्स। स्पिनल फ्राइड्स हम लोगों ने डिस्कस करना है। स्पिनल फ्राइड्स हमारे पास स्पिनल फ्राइड्स का केमिकल फार्मूला होता है AB2O4। AB2O4 ये सुपर स्क्रिप्ट में 2 होना है, हमारे पास ये मिस्टेक हो गई है। इसका केमिकल फार्मूला है AB2O4। ये हमारे पास इसका केमिकल फार्मूला। जो हमारे पास ए है वो रिप्रेजेंट करता है डाइवेलेंट मेटल कटाइंस एंड बी रिप्रेजेंट द ट्राइवेलेंट आयंस सच एज आयरन्स। इसमें हमारे पास इसका जनरल फार्मूला होता है AB2O4। इसमें ए रिप्रेजेंट हमारे पास करता है डाइवेलेंट मेटल्स आयंस और जो हमारे पास बी है वो रिप्रेजेंट करता है ट्राइवेलेंट आयरन्स। क्योंकि हमारे पास जो फ्राइड्स होते हैं उसमें 2 ही एलिमेंट होते हैं। एक होते हैं हमारे पास उसमें मेटल डाइवेलेंट मेटल आयंस और दूसरा हमारे पास मेटल आयंस कह लें या कटाइन कह लें। कटाइन का मतलब जिसके ऊपर हमारे पास ये एलिमेंट मौजूद होते हैं उनके बैठने की जगह। और बी रिप्रेजेंट करता है हमारे पास ट्राइवेलेंट आयन जिसमें हमारे पास आयरन फिक्स होता है Fe3+ आयन। क्या है जी? Fe3+ आयन होते हैं हमारे पास। Fe3+ आयन उसमें हमारे पास क्या होते हैं जी? Fe3+ आयन। ये हमारे पास क्या होते हैं जी? ये ट्राइवेलेंट आयन हमारे पास होते हैं जी Fe3+ आयन। और जो हमारे पास डाइवेलेंट होते हैं उसमें हमारे पास कोबाल्ट है, क्योंकि हमारे ये सैंपल कोबाल्ट के हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा जी? कोबाल्ट फ्राइड CO2+ हमारे पास होता है जी। CO2+। ये कोबाल्ट फ्राइड हमारे पास होते हैं डाइवेलेंट आयंस। डाइवेलेंट मेटल कटाइन CO2+ होते हैं और जो ट्राइवेलेंट होते हैं वो हमारे पास होते हैं Fe3+ आयंस। जो फ्राइड होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं क्यूबिक स्पिनल स्ट्रक्चर। फ्राइड की जो स्ट्रक्चर होती हैं क्यूबिक स्पिनल स्ट्रक्चर होती हैं। क्यूबिक क्यूबिक स्पिनल हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर होती हैं विद डिफरेंट साइड्स सच एज टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल साइड। इसमें हमारे पास टेट्राहेड्रल साइड्स होती हैं और ऑक्टाहेड्रल साइड्स होती हैं। एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। ये 3 फॉर्म में होती हैं सच है। इसमें हमारे पास नॉर्मल भी हो सकती हैं, इन्वर्स भी हो सकती हैं और पार्शियल इन्वर्स भी हो सकती हैं। जो हमारे पास है इसकी क्यूबिक फॉर्म होती हैं इसमें ना उसमें 3 फॉर्म्स होती हैं, नॉर्मल, इन्वर्स एंड पार्शियल इन्वर्स। जो हमारे पास नॉर्मल होती हैं उसमें टेट्राहेड्रल साइड्स आर ऑक्युपाइड बाय डाइवेलेंट एंड ऑक्टाहेड्रल साइड्स आर ऑक्युपाइड बाय ट्राइवेलेंट आयन। जो हमारे पास नॉर्मल होती हैं उसमें हमारे पास जो टेट्राहेड्रल साइड होती हैं उसके ऊपर ये वाले हमारे पास डाइवेलेंट ए वाले डाइवेलेंट मेटल आयंस होते हैं जिसमें हमारे पास कोबाल्ट होते हैं। और जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल साइड होते हैं उसमें हमारे पास होते हैं Fe3+ आयन मीन ट्राइवेलेंट आयन। ट्राइवेलेंट क्या है? ये हमारे पास Fe3+ आयन ये हमारे पास होते हैं ऑक्टाहेड्रल साइड्स के ऊपर स्पिनल स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ स्पिनल स्ट्रक्चर। इसका केमिकल फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है AB2O4। इसमें हमारे पास ए जो है वो डाइवेलेंट मेटल आयंस और बी रिप्रेजेंट करता है ट्राइवेलेंट मेटल आयंस जिसमें हमारे पास आयरन्स होते हैं, इसमें कोबाल्ट होते हैं। अब हम स्पिनल स्ट्रक्चर के अंदर ये एलिमेंट मौजूद होते हैं कोबाल्ट और आयरन। अब ये यहाँ पे बैठते हैं ना उसे हम कहते हैं साइड्स, टेट्राहेड्रल्स एंड ऑक्टाहेड्रल साइड्स। और इसकी हमारे पास कितनी 3 टाइप्स होती है, नॉर्मल, इन्वर्स एंड पार्शियल इन्वर्स। जो नॉर्मल हमारे पास स्पिनल फ्राइड्स होते हैं उसके अंदर टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल साइड तीनों में होती है, लेकिन इसमें
एलिमेंट के जिस तरह बैठने की जगह है ना वो चेंज हो जाती हैं, जो नॉर्मल होती है ना उसके अंदर जो डाइवलेंट हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल CO2+ वो क्या टेट्रासाइड्स के ऊपर होते हैं, और जो हमारे पास ट्राइवलेंट आयंस होते हैं Fe3+ आयंस वो ऑक्टाहेड्रोसाइड्स के ऊपर होते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल इन्वर्स फ्राइड्स, सॉरी नॉर्मल स्पिनल फ्राइड्स। उसके बाद हमारे पास इन्वर्स स्पिनल फ्राइड्स क्या होते हैं। जो इन्वर्स स्पिनर्स होते हैं उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्राइवलेंट ऑक्युपाइड बाय ए साइड्स, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, जिसमें हमारे पास जो ट्राइवलेंट होते हैं हैज़ ओनली ट्राइवलेंट ऑक्युपाइड बाय ए साइड्स, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट फ्राइड्स। ऑक्युपाइड बाय ए साइट्स। उसके बाद डोपिंग, जो डोपिंग प्रोसेस है हमारे पास चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट, राइट। अगर हम इसमें डोपिंग करते हैं तो इससे ये जो साइट्स में के ऊपर एलिमेंट होते हैं कोबाल्ट और आयरन वो चेंज हो जाते हैं बाय अल्यूमिनियम आयंस इन द बी साइट्स। अल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं बी साइट्स के ऊपर, अगर हम डोपिंग ऑफ एल्यूमिनियम करें तो इन साइट्स के ऊपर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनकी चेंज हो जाते हैं। आयरन की जगह हमारे पास आ जाते हैं जी Al3+ आयन। ये एल्यूमिनियम होते हैं हमारे पास Al3+ आयन, Al3+ आयन ये हमारे पास जगह ले लेते हैं Fe3+ आयन की, तो उससे इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। जो हमारे पास अरेंजमेंट है कटाइन की एट ए साइड्स एंड बी साइड इज अफेक्टेड बाय द हीट से भी ये इफेक्ट होते हैं, और प्रिपरेशन कंडीशन जब हम इसे तैयार करते हैं तो उस कंडीशन से भी ये इसकी साइड्स के ऊपर जो कटाइंस होते हैं हमारे पास ये चेंज हो जाते हैं, इनके अरेंजमेंट चेंज हो जाती हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो कोबाल्ट फ्राइट हैं वह ट्यून्ड बाय कंपोजिशन एंड डोपिंग। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कोबाल्ट फ्राइट की चेंज करनी मीन्स ट्यून करनी है तो उसके लिए हमें डोपिंग का भी सहारा ले सकते हैं, और इसकी कंपोजिशन एंड डोपिंग एट कोबाल्ट एंड Fe। कोबाल्ट और आयरन जो हमारे पास हैं डाइवलेंट और ट्राइवलेंट आयन, उनकी अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो उसके लिए हम लोग इनकी जगह चेंज करके भी करा सकते हैं। कैसे ही ट्रीटमेंट से भी, प्रिपरेशन कंडीशन से भी और डोपिंग से भी, ये फैक्टर हैं जो इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। स्पिनर फाइट में क्या है, इसका जनरल मेन जो फार्मूला है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। क्या है जी, AB2O4, ये हमारे पास B2O4, इसमें एक है डाइवलेंट मेटल है जिसमें हमारे पास होते हैं कोबाल्ट CO2+, और इसमें ट्राइवलेंट हमारे पास आयन होते हैं जिसमें हमारे पास आयरन होते हैं Fe3+ आयन्स। फ्राइड की क्या होती हैं, क्यूबिक स्पिनर स्ट्रक्चर होती हैं विद डिफरेंट साइड्स इसमें होती हैं सच एज टेट्रा और ऑक्टाहेड्रोसाइड्स। इन साइड्स के ऊपर हमारे पास कटाइंस होते हैं जो कोबाल्ट और हमारे पास आयरन की फॉर्म में होते हैं। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं क्यूबिक स्पिनल की, एक हमारे पास नॉर्मल होती हैं, इन्वर्स होती हैं और पार्शियल इन्वर्स होती हैं। जो नॉर्मल होती हैं उसमें हमारे पास टेट्राहेड्रल साइड्स आर ऑक्युपाइड बाय डाइवलेंट, जो टेट्रासाइड्स होती हैं उसके ऊपर डाइवलेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट CO2+। इसी तरह जो ऑक्टा होती हैं उसके ऊपर ट्राइवलेंट आयंस होते हैं, मेटल आयंस जिसमें हमारे पास आयरन्स होते हैं Fe3+ आयन, ये नॉर्मल के अंदर है। इन्वर्स का मतलब है कि इसका उलट हो जाएगा। जो पार्शियल इन्वर्स है उसमें कुछ चेंजिंग होगी, कुछ जो होगे वो टेट्रा के ऊपर दोनों आ जाएंगे या ऑक्टा के ऊपर, इस तरह करके होगा हमारे पास केस। और जो हमारे पास इन्वर्स स्पिनल है उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइवलेंट ऑक्युपाइड बाय ए साइड्स, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट फ्राइड्स उसमें होते हैं। जो हमारे पास है जी डोपिंग प्रोसेस चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट फ्राइड की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है बाय एल्यूमिनियम आयंस इन द बी साइड्स।
बी साइड्स के ऊपर एल्यूमिनियम आयंस आ गए। जो अरेंजमेंट है हमारे पास कटाइन की है एट ए साइड्स एंड बी साइड्स इज अफेक्टेड बाय हीट ट्रीटमेंट एंड प्रिपरेशन कंडीशन। जो इसकी अरेंजमेंट है वो हम चेंज कर सकते हैं ए साइड और बी साइड की, कैसे बाय हीट के साथ भी और प्रिपरेशन कंडीशन के साथ भी या फिर डोपिंग के साथ। तो उससे इसकी फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम ट्यून कर सकते हैं। ट्यून का मतलब होता है अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कम ज़्यादा करके। कैसे कोबाल्ट और आयरन जो साइट्स के ऊपर कटाइंस हमारे पास जो साइट्स के ऊपर मौजूद हैं उनको चेंजिंग उसमें करके उसकी पोजीशन चेंज करके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।